Hello students, I am Pooja Mehra. In today's class, we are going to discuss question answers of lesson 9, A Bicycle in Good Repair. So first question क्या है? Did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. देखो कि क्या अगला जो व्हील था, पहिया था, वास्तव में इधर उधर हिलता था? इस बारे में आपका क्या विचार है और आप अपने उत्तर के लिए एक कारण भी बताओ. द फैक्ट वॉज दैट द फ्रंट व्हील डिडंट वॉबल. देखो सच क्या था कि सच तो यही था ना कि अगला पहिया बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था. इट बिगेन टू वोबल ओनली आफ्टर रिपेयर बिकॉज सम ऑफ द बॉल्स वर लॉस्ट. अब क्या हुआ था कि वो मरम्मत करने के बाद ही हिलना शुरू किया था. और वो भी क्यों किया था? क्योंकि उसकी जो थी कुछ गोलियां जो थी वो खो गई थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? अब देखो जब लेखक जो है अपने टूल शेड यानी कि औजार के शेड से वापस लौटा, उसने साइकिल को किस अवस्था में पाया? आंसर है द ऑथर फाउंड द मैन होल्डिंग द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स. देखो सबसे पहले तो जब लेखक वापस आता है उसने देखा कि उसका जो वो व्यक्ति है उसने अगले पहिए को अपनी टांगों के बीच में थामा हुआ है. ठीक है. ही वॉज मूविंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स. और वो इसे अपनी उंगलियों के बीच में घुमा रहा था. ठीक है, इस तरीके से उनको घुमा रहा था. The remaining part of the bicycle was laying on the gravel path beside him. अब देखो जो साइकिल का जो बाकी बचा हुआ भाग था वो कहाँ था? वो उसके पास पथरीले रास्ते पर उसके साइड में पड़ा था. नेक्स्ट है क्वेश्चन 3. नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस. अब ये है कि गियर बॉक्स को बाहर निकालने में ज़्यादा क्या होता है, निकालने से ज़्यादा आसान तो कुछ भी नहीं है. ठीक है. कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स. अब देखो कि इस पर टिप्पणी करें अथवा वाक्य को जारी रखें जो वास्तव में घटित होता है उस पर प्रकाश डालें. यानी कि उसने बोल तो दिया था कि गियर बॉक्स जो है उसको निकालना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में होता क्या है? द ऑथर्स फ्रेंड टुक लेस देन 2 minutes टू टेक ऑफ द गियर केस. अब देखो जो ऑथर का फ्रेंड जो साइकिल को रिपेयर कर रहा था, गियर बॉक्स को उतारने में उसने कितना समय लिया? 2 minutes. यानी 2 मिनट में उसने उस गियर बॉक्स को निकाल दिया. इट वॉज सून लेइंग ऑन द पाथ इन 2 pieces. अब देखो क्या हुआ है कि यह रास्ते में 2 हिस्सों में पड़ा था. ठीक है, जो गियर बॉक्स था. ओनली द स्क्रूज वर लॉस्ट. और क्या हो गए? उसके जो पेच थे वो खो गए. देखो क्या रिजल्ट हुआ उसका कि जो उसके पेच थे वो ही खो गए. नेक्स्ट है क्वेश्चन. व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव. यानी कि चेन के साथ क्या विशेष बर्ताव किया गया? फर्स्ट पहला क्या है? द ऑथर्स फ्रेंड टाइटेंड द चेन टू मच दैट इट वुड नॉट मूव. अब देखो सबसे पहले तो लेखक का जो वो दोस्त था उसने चैन को इतना ज्यादा कस दिया कि वह तो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी. नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर. अब दूसरा क्या था कि उसने इसे पहले से भी 2 गुना अधिक ढीला कर दिया था. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन. डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन. देखो हमने क्या करना है, उस व्यक्ति और उस मशीन के बीच जो क्या हुआ, द्वंद्व हुआ. ठीक है, उनका क्या करना है, हमने वर्णन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है. फाइंड द रिलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम. और हमने क्या करना है कि पाठ में से उचित वाक्यों का पता लगाना है और उन्हें लिखना है. द ऑथर्स फ्रेंड सेट टू वर्क टू रीफिक्स द फ्रंट व्हील एंड गियर बॉक्स. अब क्या होता है कि लेखक के मित्र ने अगले पहिए और गियर बॉक्स को फिर से फिट करने का काम शुरू कर दिया. ही पुट द बाइसिकल. देखो उसने खोल तो दिया था, अब वो उनको क्या कर रहा है, वापिस उसी जगह उनको लगा रहा है. He put the bicycle in different positions in order
टू वर्क ऑन इट। अब उसने क्या किया कि साइकिल को विभिन्न परिस्थितियों में इस पर काम करने के लिए रखा। यानी कि देखो वो साइकिल को कहाँ, मतलब कभी वो अपने घर की दीवार के साथ, ठीक है, और कभी उसको पेड़ के साथ खड़ा कर रहा था। ही ले ऑन द ग्राउंड, फिर क्या हुआ कि उसने नीचे से काम करने के लिए इसे जमीन पर लेटा दिया। ही डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट अंटिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस। अब क्या हुआ कि वह स्वयं यानी खुद दोहरा होकर झुक गया, ठीक है, डबल होकर, तो क्या हुआ उसका संतुलन ही बिगड़ गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और देखो परिणाम क्या हुआ कि इसे गुस्सा आ गया। देयर वॉज ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। तो क्या था कि उसके और मशीन के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। क्या था वो युद्ध? समटाइम्स ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द बाइसिकल, कभी तो वो जो ऑथर है उसका फ्रेंड क्या होता, वो साइकिल के ऊपर होता, एंड द नेक्स्ट मूवमेंट, और अगले ही क्षण, अगले ही पल क्या होता, ही वॉज अंडर द बाइसिकल, और वो दूसरे पल क्या होता कि वो साइकिल के नीचे होता। देखो कभी वो साइकिल के ऊपर तो कभी साइकिल के नीचे। तो ये उनके बीच में क्या हो रही थी, फाइट हो रही थी मशीन और मैन के बीच। मशीन कौन है, बाइसिकल, और मैन कौन है, ऑथर का फ्रेंड, जो उस साइकिल को क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। सो स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन आंसर्स लेसन 9 के आपने अपनी फेयर नोटबुक में विद नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ आपने राइट करने हैं, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है और साथ के साथ इनको लर्न भी करना है। I hope you understood. Thank you, students.